हाय डियर्स, वेलकम। आज मैं जो विषय के बारे में बात करने वाली हूँ वो एक स्त्री को जानना बेहद ज़रूरी है। यौन आरंभ यानी प्यूबर्टी से लेके मीनोपॉज तक, जब महीना पूरा बंद हो जाता है तब तक, और मीनोपॉज के बाद भी एक स्त्री को पता रहना चाहिए कि उसको क्या क्या अंग दिए गए हैं और ये अंग उसको बच्चा पैदा करने में भी मदद करेगा। तो मैं हूँ डॉक्टर नीता, एक स्त्री रोग तज्ञ, और आपका हार्दिक स्वागत है डॉक्टर नीताज़ मेडिकल क्लिनिक पे। शुरुआत में मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप पूरा वीडियो देखें, उसको लाइक करें, उस पर कमेंट करें और आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब पूरा फ्री है लोगों, तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन होता है उसको दबाएं, फिर बेल आइकन को दबाएं और फिर ऑल दबाएं। उससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो देख सकोगे। तो बिना वक्त गवाते हुए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। स्त्री के बाह्य जननांग यानी एक्सटर्नल जेनिटलिया को वल्वा या प्यूडेंडम भी बोलते हैं। बाहरी चेकिंग से ये बराबर दिख जाते हैं। इन्हें चेक करने के लिए कोई खास यंत्र नहीं लगता। तो यह है, आप स्लाइड में देख सकोगे। पहला मॉन्स वेनरिस या मॉन्स प्यूबिस, दूसरा लेबिया मेजोरा या बड़े होंठ, तीसरा लेबिया माइनोरा या छोटे होंठ, चौथा है क्लाइटोरिस, पांचवा है वेस्टिब्यूल और छठा है पेरिनियम। और पेरिनियम हम डिवाइड करेंगे एनाटॉमिक पेरिनियम और ऑब्स्टेट्रिक पेरिनियम में। आप अभी बाजू का जो डायग्राम है वो देखते रहें तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलने जा रही हूँ। तो मॉन्स वेनरिस या मॉन्स प्यूबिस, इसके बारे में हम पहले बात करेंगे। तो मॉन्स वेनरिस या मॉन्स प्यूबिस, ये भाग प्यूबिक हड्डी के ऊपर है और ये भाग सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू से बना है। और एक एडल्ट फीमेल में, एक एडल्ट औरत में इस पे बाल होते हैं, तो इसको हम प्यूबिक हेयर कहते हैं। तो जो भाग प्यूबिक हेयर के नीचे है उसको हम मॉन्स वेनरिस या मॉन्स प्यूबिस कहेंगे। अभी इसका क्या उपयोग है, अभी ये मॉन्स वेनरिस या मॉन्स प्यूबिस और प्यूबिक हेयर का क्या काम है। अब ये मॉन्स वेनरिस और मॉन्स प्यूबिस जो है, जब आप आदमी के साथ संबंध बनाते हो तभी ये आधार देता है और इसमें जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं उसमें से फीरोमोन्स करके पदार्थ निकलते हैं जो एक आदमी को सेक्स करते टाइम आकर्षित करते हैं। और ये जो बाल हैं ये जंतु को ट्रैप कर देते हैं, जंतु को पकड़ लेते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब का इन्फेक्शन और बच्चेदानी का इन्फेक्शन होने से आपको इनसे प्रोटेक्शन मिलता है। अभी हम चलते हैं लेबिया मेजोरा या बड़े ओंठ पर। लेबिया के आजू बाजू लेबिया मेजोरा या बड़े ओंठ रहते हैं। लेबिया मेजोरा चमड़ी और सबक्यूटेनियस टिश्यू से बने हैं। पीछे दोनों लेबिया मेजोरा पोस्टीरियर कमिशर बनाते हैं एनस के सामने। एनस संडास पास करने का जगह है। लेबिया मेजोरा के अंदर के भाग में बाल नहीं है। लेबिया मेजोरा में सिबेशियस ग्लैंड्स, पसीने के ग्लैंड्स यानी स्वेट ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल यानी बालों के जड़ हैं। लेबिया मेजोरा का समानार्थी एक आदमी में स्क्रोटम है। लेबिया मेजोरा का क्या काम है, दूसरे बाह्य जननांग को ये सुरक्षित रखता है और जो पसीने और सिबेशियस ग्लैंड्स हैं इसमें से जो पदार्थ निकलता है, सिक्रीशन निकलता है, यह स्नेहन में काम आता है। अब हम चलते हैं लेबिया माइनोरा या छोटे होंठ। लेबिया माइनोरा जो है ये चमड़ी के दो टुकड़े हैं लेबिया मेजोरा के अंदर। अगर आपने बच्चे को जन्म दिया हो तो वो सीधे दिख जाते हैं और अगर आपने बच्चे को जन्म नहीं दिया हो तो लेबिया मेजोरा यानी बड़े होंठ खोलने के बाद ही छोटे होंठ या लेबिया माइनोरा दिखते हैं। भी छोटे होंठ या लेबिया माइनोरा में बाल नहीं है और चर्बी या फैट भी नहीं है। इनमें सेबेशियस ग्लैंड्स, मसल, नर्व्स और नस हैं। अब ये लेबिया माइनोरा आगे जाके क्लाइटोरिस को घेरते हैं और फ्रेन्युलम और प्रीप्यूस बन जाते हैं और पीछे वह फुर्शेट बन जाते हैं जो बच्चे के डिलीवरी के टाइम पे चोट पहुंच सकती है ये फुर्शेट को। इसका समानार्थी आदमी के लिंग या पेनिस के ऊपरी एस्पेक्ट है। अभी लेबिया माइनोरा या छोटे होंठ का काम क्या है, क्या उपयोग आते हैं ये। लेबिया माइनोरा या छोटे होंठ आपके क्लाइटोरिस, आपके पेशाब की जगह यानी यूरेथ्रल ओपनिंग
और आपके बच्चेदानी की जगह यानी वजाइना को सुरक्षित रखते हैं। अभी हम क्लाइटोरिस की तरफ चलते हैं। क्लाइटोरिस क्या है? क्लाइटोरिस एक छोटा 2.5 सेंटीमीटर वाला जो वल्वा के आगे के भाग में है और ये सेक्स के टाइम काम आता है। ये लिंग है एक औरत का। इसके भाग हैं ग्लैंड्स, बॉडी और 2 क्रूरा। क्लाइटोरिस को नस और नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा है और इसलिए बहुत नाजुक है। इसका समानार्थी आदमी में लिंग है, लेकिन एक आदमी में पेशाब का स्थान उसके लिंग से जाता है, बट एक औरत में पेशाब का स्थान और क्लाइटोरिस अलग अलग रहते हैं। अभी क्लाइटोरिस का क्या काम है? क्लाइटोरिस सेक्स करते टाइम या आदमी के साथ संबंध रखते टाइम आदमी के लिंग की तरह ये खड़ा हो जाता है, कड़क हो जाता है और एक औरत को सेक्स के टाइम काम आता है। अब हम चलते हैं वेस्टिब्यूल की तरफ। बाजू में जो डायग्राम है वो बराबर देखना। वेस्टिब्यूल क्या है? वेस्टिब्यूल एक त्रिकोणीय जगह है जिसके सामने क्लाइटोरिस है, पीछे फुर्सट है और आजू बाजू में छोटे होंठ या लेबिया माइनोरा है। अब ये वेस्टिब्यूल में 4 ओपनिंग है, यानी 4 वस्तु इधर खुलते हैं। कौन कौन से है? यह है यूरेथ्रल ओपनिंग, मतलब पेशाब की जगह का ओपनिंग। फिर दूसरा है वजाइनल ओपनिंग यानी बच्चेदानी का ओपनिंग। तीसरा है बार्थोलिन ग्लैंड करके एक ग्लैंड है, उसका ओपनिंग है। और फोर्थ है एक वेस्टिबुलर बल्ब का ओपनिंग। अभी पहले हम पेशाब के ओपनिंग की तरफ चलते हैं। पेशाब का ओपनिंग डायरेक्टली बीच में है और ये बच्चेदानी के ओपनिंग के ऊपर है। अब ये पेशाब के ओपनिंग से पेशाब निकलता है एक औरत में बाहर। अब ये पेशाब के ओपनिंग को नियंत्रण में रखता है एक मसल जिसको यूरेथ्रल स्फिंक्टर बोलते हैं। अब ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर क्या करता है? जब आपको पेशाब आती है तो ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और आपका पेशाब छूटने नहीं देता है। और जब आपको एक सेफ जगह मिल जाती है जहां आप पेशाब कर सकते हो, तभी ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर मसल जो है ये रिलैक्स हो जाता है और आप बाद में पेशाब कर सकते हो। अब ये पेशाब का ओपनिंग का क्या काम है? ये पेशाब का ओपनिंग आपके पेशाब को यूरिन बैग मतलब यूरिनरी ब्लैडर से आपके पेशाब को बाहर तक पहुंचाता है। फिर दूसरा ओपनिंग है बच्चेदानी का ओपनिंग यानी वजाइनल ओपनिंग और हाइमेन। ना ये बच्चेदानी का ओपनिंग जो है, ये वजाइना जो है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग यानी पेशाब के ओपनिंग के जस्ट नीचे है। जिन्होंने कभी सेक्स नहीं किया है या जिन्होंने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, तो ये बच्चेदानी का ओपनिंग जो है इसको लेबिया माइनोरा या छोटे होंठ बंद रखते हैं और इसको देखने के लिए लेबिया माइनोरा हमको खोल के इसका चेकिंग करना पड़ता है। बट जिन्होंने बच्चा जन्मा है तो ये बाह्य चेकिंग से दिख जाता है। अब ये बच्चेदानी का ओपनिंग जो है, ये वजाइनल ओपनिंग जो है वो आधा से ज़्यादा बंद रहता है एक मेम्ब्रेन से जिसको हाइमेन बोला जाता है। और जब आप पहली बार संबंध रखते हो आदमी के साथ तो ये हाइमेन टूट जाता है। लेकिन ये हाइमेन टूटने के और सारे कारण भी हैं जो हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। और ये हाइमेन जो है ये डिलीवरी के टाइम पे जब बच्चे का जन्म जब होता है तो ये हाइमेन पूरी तरह से बिखर जाता है। अब ये बच्चेदानी का ओपनिंग यानी वजाइनल ओपनिंग का काम क्या है? पहले तो इसका काम है कि जब आपका मासिक महीना आता है तो ये खून को पहुंचाता है आपके बच्चेदानी की थैली यानी यूट्रस से, गर्भाशय से लेके बाहर तक। फिर दूसरा, जब आप आदमी के साथ संबंध रखते हो तो ये जो वजाइना है, ये जो बच्चेदानी का ओपनिंग है, वो आदमी का लिंग अंदर लेता है। तीसरा, ये जो वजाइनल ओपनिंग है इससे बच्चा डिलीवरी के टाइम से बाहर निकलता है। और चौथा, जब आप संबंध रखते हो और जब आदमी का पानी आपके अंदर निकलता है, वजाइना में निकलता है, तो वो शुक्राणु यानी स्पर्म्स को पकड़े रखता है जब तक वो थैली के अंदर यानी गर्भाशय के अंदर नहीं जा पाते। अब हम तीसरे ओपनिंग की तरफ चलते हैं जो बार्थोलिन ग्लैंड का ओपनिंग है। अब ये बार्थोलिन ग्लैंड वटाने के साइज का छोटा सा ग्लैंड है जो सफ़ेद और पीले कलर का है। 2 बार्थोलिन ग्लैंड्स रहते हैं और हर एक ग्लैंड का एक डक्ट रहता है जो डक्ट 2 सेंटीमीटर लंबा रहता है। और ये जो डक्ट है वो वेस्टिब्यूल में खुलता है, ऊपरी 2/3 और नीचे 1/3 जगह के बीच में खुलता है, हाइमेन और लेबियम माइनस या छोटे होंठ के बीच में। बार्थोलिन ग्लैंड के ओपनिंग का क्या काम है? अभी ये सेक्स करते टाइम
भर भर के पानी ये सिक्रीट करता है, इसमें से भर भर के पानी निकलता है जो स्नेहन या लुब्रिकेशन के काम आता है। अब चौथा ओपनिंग जो है वो वेस्टिबुलर बल्ब का ओपनिंग है, और ये वेस्टिबुलर बल्ब बल्बो कैवर्नोसिस मसल के अंदर होता है। ये वेस्टिबुलर बल्ब है जो बच्चेदानी के आजू बाजू यानी वजाइनल ओपनिंग के आजू बाजू रहता है। जब बच्चे को जन्म देते हैं तो ये जो वेस्टिबुलर बल्ब है घायल हो सकते हैं और इसमें से ब्लीडिंग हो सकता है। अभी हम छठा पार्ट के तरफ चलते हैं। छठा पार्ट जो है पेरिनियम है, और पेरिनियम का दो भाग है, एक एनाटॉमिक पेरिनियम और एक ऑब्स्टेट्रिक पेरिनियम। अभी एनाटॉमिक पेरिनियम क्या है? एनाटॉमिक पेरिनियम चमड़ी है आपके बटक्स यानी नितंबों और आपके थाइस यानी जांघों के बीच में। उसके ऊपर पेल्विक फ्लोर है, बाजू में हड्डियां हैं, और एकदम पीछे रीढ़ की हड्डी की आखिरी हड्डी जिसको हम कॉक्सिक्स या टेल बोन कहते हैं वह है। अभी ये एनाटॉमिक पेरिनियम में यूरोजेनाइटल ट्रायंगल और एनल ट्रायंगल है, और यूरोजेनाइटल ट्रायंगल में पेशाब का ओपनिंग और बच्चेदानी का ओपनिंग यानी वजाइनल ओपनिंग है, और एनल ट्रायंगल में एनस का ओपनिंग है, और एनस आपको मालूम है जहाँ से आपका संडास निकलता है। ऑब्स्टेट्रिक पेरिनियम को पेरिनियल बॉडी या पेरिनियम का सबसे बीच वाला भाग बोलेंगे। यह वजाइनल ओपनिंग यानी बच्चेदानी का ओपनिंग और एनल ओपनिंग यानी संडास के ओपनिंग के बीच में है। ऑब्स्टेट्रिक पेरिनियम का महत्व क्या है? ये वजाइना का के वॉल को यानी बच्चेदानी के वॉल को, फिर आपके यूरिनरी ब्लैडर मतलब यूरिन का जो बैग है, पेशाब का थैली है, उसको, और गर्भाशय को आधार देता है। बच्चे को जन्म देते टाइम यह जगह को चोट पहुंच सकती है। बच्चे को जन्म देते टाइम हम इसको काटते हैं बच्चे के सिर के डिलीवरी के लिए, और इसको तब हम एपिजियोटोमी कहते हैं। तो बस लोगों, आज के लिए इतना ही। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगी, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको कुछ भी प्रश्न पूछना है या किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो ये सब्सक्राइब करने के लिए और एक बार गुजारिश करती हूँ, और दूसरे वीडियो तक स्वस्थ रहना, खुश रहना। बाय बाय।